हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड नहीं करे हैं तो वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 से इसलिए शुरू करा है कि बेटा सीटेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 61 जो ईवीएस का सेक्शन होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 61 से ही शुरू होगा। ठीक है बेटा, तो कहता है कि हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। कहता है केरल, गोवा, असम और आंध्र प्रदेश। बेटा हमारे देश के जो केरल है राज्य, केरल राज्य में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। टैपियोका कसावा पेड़ की जड़ों से प्राप्त होता है। जो आपका टैपियोका है बेटा ये कहाँ से प्राप्त होता है? कसावा पेड़ की जड़ से प्राप्त होता है आपका। ठीक है, और इसका स्वरूप कैसा होता है? जो इसका जो स्वरूप होता है बेटा वो कैसा होता है? शकरकंद जैसा होता है। कैसा होता है? शकरकंद जैसा होता है। ये अंदर से कैसा होता है? सफ़ेदी होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, और जबकि नारियल जो होता है समुद्री तट के सहारे पाया जाने वाला एक बीजपत्री पौधा होता है। नारियल कैसा होता है? बीजपत्री, जिसके फल को खाने में प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। ठीक है, तो कलचिड़ी होगा, दार्जिन चिड़िया हुई, शकरखोरा होगा या बया या बीवर होगी आपकी। बेटा दार्जिन चिड़िया जो होती है दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है, ये उत्तर नहीं होगा। शकरखुरा जो है बेटा ये जो होता है तने में घोंसला बनाता है अपनी चोंच से छेद करके, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बचता है आपका बया और बीवर। ये जो होता है बेटा इसका जो नर होता है, नर पक्षी होता है, ये क्या होता है? लालटेन के आकार की क्या बनाता है? लालटेन के आकार का घोंसला लटकाकर बनाता है। एक से अधिक घोंसले बनाता है और इसमें जो मादा पक्षी होती है वो उनमें से किसी एक का चयन करके उसमें अंडे देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 4, बया या बीवर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, इसके ऑप्शन मैंने छुपा दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था इसलिए छोटा हो जाता। कहता है कि आपका घर X पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूरब में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। कहता है कि Y के सापेक्ष अपने घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा बताइए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए होगी, मैं थोड़ा सा नया पेज ले लेता हूँ। देखो बेटा कहता है कि आपका घर जो है कहाँ पर स्थित है? X पर स्थित है। ठीक, मैंने ये X बना दिया आपका। ठीक, उसके बाद कहता है कि आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है। यद्यपि आपके पिता की दुकान ठीक सामने है परंतु आप बीच में गहरी नहर होने के कारण नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर जाते हैं। तो आप दक्षिण में कितना जाते हैं? 200 मीटर जाते हैं और फिर ठीक पूरब में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। तो 150 मीटर लंबा पुल आप क्या करते हैं? पार करते हैं। उसके बाद कहता है कि ठीक इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर जाते हैं। तो ठीक उत्तर में कितना जाते हैं? 200 मीटर जाते हैं। ठीक, कितना जाते हैं? 200 मीटर जाते हैं। ठीक, और 200 मीटर की दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान यानी कि Y पर क्या पहुंच जाते हैं। ठीक है, Y पर पहुंचे जाते हैं। अब कहता है कि Y के सापेक्ष आपके घर के निम्नतम दूरी क्या हुई है। देखो बेटा
मैंने आपको बताया था। तो निम्नतम दूरी क्या हो जाएगी ये समझे पहले। जितनी डिस्टेंस ये है आपकी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, यानी कि दूरी तो आपको मिल गई कितनी, 150 मीटर। अब आपको दिशा बताना है कि y के सापेक्ष। मैंने आपको बताया था कि जिसके भी सापेक्ष बोलेगा वहाँ पे आपको कर देना, दिशा का निर्धारण कर देना है। तो y के सापेक्ष क्या पूछ रहा है हमसे, y के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या हुई। तो y के सापेक्ष हमारा घर किस दिशा में है बेटा, देखो ये कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो पूरब और 150 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 150 मीटर ठीक पूरब में, ऑप्शन नंबर पूरब में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने को कहा, और वे व्यक्ति रोगी है होना चाहिए, तो जो पीड़ित किससे होगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, आंवला खाइए या गुड़ खाइए। तो बेटा ये डॉक्टर तब सलाह देता है जब रोगी को क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब होता है बेटा खून की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि ब्रॉन्ज, जिसे हम कांसा बोलते हैं, एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं। सीसा, लेड बोलते हैं, टिन, कॉपर, तांबा या टिन, कॉपर, तांबा और जिंक जस्ता, एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा या टिन। बेटा ऑप्शन हो जाएगा आपका 65 का कॉपर और टिन। अब कॉपर की मात्रा कितनी होती है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप। कॉपर प्लस टिन, कॉपर जो है आपका कितना पाया जाता है बेटा, कॉपर की जो मात्रा होती है वो आपकी 88% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 88%। तो सेम प्रोसेस टिन में कितना परसेंट पाया जाता है, 12% पाया जाता है, ठीक है। और इस कॉपर से क्या क्या किया जाता है बेटा, तो कॉपर से आपके कांस्य धातु के अयोग जैसे कि सिक्के हो गए, घंटी, बर्तन, है ना, कांस्य युक्त धातु के बर्तन में भोजन करने से क्या होता है, रक्त व त्वचा संबंधी रोग नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर क्या होती है, गर्मी होती है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर बनती है रहती है। बिल्कुल बेटा ऑप्शन ठीक है आपका। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। बिल्कुल बेटा ठीक है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। नहीं बेटा यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, मशीनों द्वारा नहीं किया जाता है। काय के द्वारा किया जाता है, हाथों द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये जो बाल होते हैं बेटा बहुत महीन होते हैं। क्या होते हैं, बहुत महीन होते हैं, और इसलिए मशीन से नहीं बुना जाता है, इन्हें हाथों से बुना जाता है। और हाथों से बुनने के लिए कितना समय लगता है बेटा इसमें, तो इसमें आपको 250 घंटे का कितना समय लगता है, 250 घंटे का क्या लगता है बेटा, समय लगता है। कितना समय लगता है, 250 घंटे का समय लगता है, ठीक बेटा जी। और ये जो है पश्मीना शॉल तैयार की जाती है। लद्दाख की जो चांपा जनजाति पश्मीना शॉल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पूछ लेता है कि पश्मीना शॉल कौन बनाता है, तो चांपा जो जनजाति है आपकी वो बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी और सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि किस वर्ष भुज यानी कि गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1000 यानी कि 20,000 थे, कितने थे, 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटा 26 जनवरी 2001, ठीक है। 26 जनवरी 2000 को देश के 52वें गणतंत्र 52वें गणतंत्र पर क्या हुआ था, दिवस का दिन था, और भुज गुजरात में भूकंप आ गया था, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, इस भूकंप का जो केंद्र था वो गुजरात के कच्छ जिले के भयानक तालुका के चाबरी गांव से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है आपका कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। देखो अगर आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ मैं तो ये इस तरीके से,
ये आ गया। तो ये वाला हमारा जो पोर्शन है यहाँ पर, ये दिल्ली का है। ठीक, अब दिल्ली के इस साइड में हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है, और इस साइड में हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है। तो इस साइड में उत्तर हो गया, इस वो हाँ दक्षिण हो गया, और इस साइड में ऊपर क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण। हमसे यही पूछा है कि जो हमारी राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, इसकी स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो ऊपर की साइड में है, दक्षिण की साइड उत्तर की साइड में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यानी कि वो हमारी कहाँ है, नीचे की साइड में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका। ये भी देखो दिशा दूरी से क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि शिमला जैसे उसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने पहले भोपाल जाता है। देखो छोटा सा बनाता हूँ मैं। ठीक, ये आ गया। अब हमसे कहता है कि शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, तो इसे भी बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक, ये आ गया। तो हमारा हिमाचल प्रदेश इस साइड में है, तो हिमाचल प्रदेश पर भोपाल आया यहाँ पर, और भोपाल से यानी कि वो किधर आया, पहले वो आया है हमारा दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण पूर्व में नहीं आया है, दक्षिण पश्चिम में नहीं आया है, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे। दक्षिण में आया, दक्षिण में आया। अब वो कह रहा है कि वो गांधीनगर जाना चाह रहा है, यानी कि अब वो इधर जाना चाह रहा है, यानी कि अब वो किधर गया, पश्चिम। इसके बाद पश्चिम की ओर जाता है, और पूरब में नहीं जाता, पश्चिम में जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है हमारे देश के किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है। आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आपका। ठीक, 70 का आप लोगों को आंसर देना है। देखो हमारे देश के जो कर्नाटक राज्य है की सीमा जो है अरब सागर से लगती है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है, जबकि आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल देश के पूर्वी हिस्से में है। यानी कि अगर मैं मैपिंग करके दिखाऊँ आपको, ये कर लूँगा अगर मैं, तो हमारा आंध्र प्रदेश भी इस साइड में है, पुडुचेरी भी इस साइड में है, पश्चिम बंगाल भी इस साइड में। ये सब क्या है, पूर्वी राज्य हैं। एक ही बचता है हमारा कर्नाटक जो हमारा किधर है, सॉरी पश्चिम है, पूर्वी है, ये हमारा पश्चिम में है। ठीक है, यही हमारा कहाँ से जुड़ा हुआ है, अरब सागर से जुड़ा हुआ है। ये वाला पोर्शन हमारा हो गया, सॉरी ये वाला अरब सागर का हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।